जय जय श्री श्री राम राम दोस्तों, दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम टू डे 7 ऑफ आवर गुजरात रोड ट्रिप। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, घोघा फेरी टर्मिनल। लेकिन उससे पहले रास्ते में हमें कुछ ऐसा दिखा जिसने हमें कुछ देर के लिए वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। अरेबियन सी के किनारे खड़ा एक साइलेंट वॉरियर आईएनएस खुकरी मेमोरियल। 1971 के इंडो पाक वॉर में आईएनएस खुकरी देश के लिए लड़ते हुए समुद्र में डूब गया था और उसके साथ 194 ब्रेव हार्ट्स ने अपनी जान कुर्बान कर दी। यहाँ खड़े होकर बस एक ही चीज फील होती है कि कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। जो लौट के घर ना आए उनकी यादों का सहारा है। ये जो लहरों में सुकून दिखता है ना, इसके पीछे वीरों का पहरा है। हम यहाँ पे ब्रेक लिए थे, नाश्ता वगैरह अब नहीं किए थे निकलने के समय इसके लिए, और अब अपन फेरी के लिए आके निकलते हैं। जल्दी इसीलिए कर रहे हैं, वहाँ जा कर के अपन थोड़ा रुक लेंगे बट फेरी मिस नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से हम दीव का हर एक कोना एक अलग वाइब देता है। पोर्तुगीज आर्किटेक्चर, शांत बीचेस और हिस्ट्री से भरी कहानियाँ। और अब इस खूबसूरत आइलैंड को गुड बाय बोलकर हम निकल पड़े हैं गुजरात के एक और यूनिक एक्सपीरियंस की तरफ, घोघा रोरो फेरी। यह एक ऐसी फेरी है जो सिर्फ लोगों को नहीं, गाड़ियों और बाइक्स को भी समंदर के रास्ते एक सिटी से दूसरी सिटी तक ले जाती है। नॉर्मली जो डिस्टेंस रोड से काफ़ी लंबा पड़ता है, ये फेरी उस सफ़र को शॉर्ट भी बनाती है और मेमोरेबल भी। बाइक राइड्स का असली मज़ा तब आता है जब रास्ते सिर्फ डेस्टिनेशन तक ना ले जाएं, बल्कि स्टोरीज भी दे जाएं। ये है एक्चुअली घोघा टर्मिनल रोरो फेरी पॉइंट। ओके, इसमें अंदर आपको यहाँ पे आपको टिकट दिखाना है और वो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है। अभी हम लोगों को बोला है कि 3 नंबर पे जाने के लिए और वहाँ से राइट लेके गाड़ी पार्क करने के लिए। गूगल पे लोकेशन बहुत ही गलत आया हुआ था, एकदम 1 किलोमीटर पहले लोकेशन पे गांव के अंदर में पहुंचा दिया था, जबकि रिपोर्टिंग पॉइंट ये है। यहाँ पार्किंग, करंट बुकिंग की पार्किंग है। उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं, वेटिंग रूम आपको यहाँ पे मिलेगा। जब तक आपका फेरी का टाइम नहीं होता है तब तक आप यहाँ पे आराम से वेट कर सकते हैं। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। We can see the small layout. This is where we are right now. Looks like that. यहाँ से हमने चेक इन किया था, अभी हम इस बिल्डिंग में हैं। ये ऐसे जाते हुए वैसे 5 बजे का फेरी का डिपार्चर है, बट इन्होंने 4 बजे रिपोर्टिंग टाइम लिखा था टिकट पे, तो 3:15 बजे बोल रहे हैं कार बाइक वाले चलिए, तो हम जा रहे हैं। यहाँ पे आपको हैंड बैंड दिया जाएगा जो आपके टिकट के हिसाब से रहेगा। थैंक यू। हमने रोरो फेरी की बुकिंग काफ़ी पहले ही एडवांस में करवा ली थी। अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो बुकिंग आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑफिशियल वेबसाइट से इजीली कर सकते हो। इस बार हमने स्लीपर ऑप्शन चूज किया था और ऑनेस्टली लॉन्ग जर्नीज के लिए काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि हम दीव से पूरा बाय रोड ट्रैवल करने का प्लान करते तो हमें ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर्स कवर करना पड़ता। मतलब पूरा दिन हाईवेज पर निकल जाता और बॉडी भी कम्प्लीटली थक जाती।
तो हमने सोचा जब समंदर खुद रास्ता बनाने को रेडी है तो क्यों ना इस सफ़र को थोड़ा और मेमोरेबल बनाया जाए। रोरो फेरी चूज करने का बेस्ट पार्ट ये था कि एक तरफ ट्रैवल का टाइम काफ़ी रिड्यूस हो गया और दूसरी तरफ हमें सी रूट का एक यूनिक एक्सपीरियंस भी मिल गया। बाइक भी साथ, हम भी साथ और बीच में बस एंडलेस समंदर। सफ़र अगर सुकून से हो तो मंजिल और भी खूबसूरत लगती है और जब रास्ते समुंदर से गुजरे तो हर लहर एक कहानी सी लगती है। तो यहाँ पे गाड़ी 2 व्हीलर और उधर 4 व्हीलर्स को पार्क करवाया है। अभी हम अपनी गाड़ी को यहाँ पे छोड़ करके जाएंगे। हमारा जो सीटिंग एरिया में बुकिंग है वहाँ पे, वहाँ से गाड़ी आ रही है ऊपर। नीचे के फ्लोर पे ट्रक्स हैं, लाइक लिटरली ह्यूज डंपर ट्रक्स। वहाँ से पैसेंजर एंट्री है जहाँ आपको अपना बुकिंग दिखा करके अंदर जाना है। रोरो फेरी चूज करने का एक और बड़ा एडवांटेज ये था कि इससे हमारा टोटल ट्रैवल डिस्टेंस में ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। नॉर्मली अगर आप दीव से सूरत पूरा बाय रोड ट्रैवल करते हो तो डिस्टेंस अराउंड 550 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन अगर आप फेरी रूट ऑप्ट करते हो तो वही डिस्टेंस रिड्यूस होकर सिर्फ 348 किलोमीटर रह जाता है। मतलब लेस राइडिंग फटीग और ज़्यादा रिलैक्स जर्नी। फेरी राइड यूजुअली अराउंड 4 से 5 घंटे की होती है और ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, खुद में एक एक्सपीरियंस है। रोरो फेरी एक दिन में सिर्फ 2 बार ऑपरेट करती है। एक मॉर्निंग स्लॉट होता है हजीरा से घोगा अराउंड 9 AM के आसपास और दूसरा इवनिंग स्लॉट घोगा से हजीरा अराउंड 5 PM। और हमने बुक की थी इवनिंग वाली फेरी घोगा टू हजीरा। अभी अपन पोर्ट पर ही हैं। जब चलती है तब हम आपको दिखाते हैं। वहाँ देखिए ऑलरेडी रास्ते छोटे हो गए पर सफ़र और गहरा हो गया। जब सड़कों की जगह समुंदर मिला तो हर पल और भी खूबसूरत हो गया। यहाँ से ऊपर डेक में जाने का रास्ता है। जब हम दीव से घोगा की तरफ जा रहे थे तब रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे और वहीं हमसे ये भाई लोगों का ग्रुप मिला। हमें एक दूसरे के लिए बिल्कुल अननोन थे, लेकिन फेरी में अचानक फिर से टकरा गए। फिर वो बोले, भाई हमें भी यूट्यूब वीडियो में ऐड कर लेना, और थोड़ी देर बातें की। जाते जाते उन्होंने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया।
then you can plan according to your budget. It will help you decide. Yes. Washrooms are here. Every class have their own separate washroom area, so you don't end up crowding in one place only. Where cabin is there, I don't think they'll be allowing me because I don't have the proper wristband for that. It's the expensive area. So there you get the seating, different kind of seating areas. Here you get the private cabin area, and all the way that side there is sleeper class, and this is the game. So overall, these are the only area where you can roam freely. There are different bands which actually shows the worker which class booking you have done. ये आपके खाने पीने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा. बाहर के खाना अलाउड नहीं है, सिर्फ आपको यहीं से ही खाना अलाउ करेंगे. कैन गेट मल्टीपल ऑप्शंस इन दैट. इधर जाना अलाउड नहीं है, ये डेक पे जाने का रास्ता है. अब हम चलते हैं अपने स्लीपर क्लास. So that's the one we are heading to, 35-36. श्री ऑलरेडी आके सो चुका है. The demotion will be carried out in the following manner. First, walking passengers, followed by passengers in bike, then cars, and finally trucks. All car and truck drivers are requested to return to their vehicles and prepare for departure. Please follow me through instructions and maintain order. I have asked the on-foot passengers to go first, and then the bikers, and then the four-wheelers, cars, and post that the truck drivers. Narrow passage तो definitely दो लाइन में सारे लोग चल रहे हैं. शिप से उतरने के बाद पोर्ट से हम सूरत सिटी की तरफ जाने लगे. हमने रास्ते में ऑब्वियसली बहुत सारे स्टे ऑप्शंस देखे, बट कोई भी ऐसा सेफ एंड सिक्योर नहीं लग रहा था जहाँ पे रात हम बिता सकते हैं. और क्योंकि हम रात में ड्राइव करना एकदम ही अवॉइड करते हैं, तो हमारा प्रेफरेंस यही था कि जितनी जल्दी हमें हाईवे पर ही अगर मिल जाए स्टे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा. बट सेफ एंड सिक्योर ऑप्शंस अपने को स्टे के लिए मिल ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से हम रात के 10 बजे तक ड्राइव करते गए. सो ऑन द वे हम नहीं चाह रहे थे कि ज़्यादा देर तक नाइट में ड्राइव करना, तो खोजते खोजते तो बहुत पोल्यूशन है. दिस इज़ नॉट फॉग. यहाँ पे हमने डिसाइड किया खा पी करके इधर ही स्टे कर लेंगे अगर रूम मिलता है तो, बिकॉज इट लुक्स सेफ. अभी गया है श्री चेक करने के लिए, और मेरे आईफोन का स्टोरेज फुल हो गया एज़ यूजुअल, आईफोन इश्यूज़. तो मैं अपने दूसरे फ़ोन से कर रही हूँ. अभी वो गया है रूम चेक करने के लिए, वहाँ पे रिसेप्शन एरिया है, और ये रही हमारी गाड़ी. सो लेट्स सी क्या ऑप्शन मिलता है हमें.
So looks like it's a newly constructed hotel, and oh, I love the smell of good fresh and cleanliness. So हमारा रूम नंबर 205 है. Let's see. Okay, how am I supposed to do that? Right at the highway. So if you are traveling on this route and you want a good place, safe place to stay, you can opt for this one. अभी हम थोड़ी देर में नीचे खाने के लिए जाएंगे. Nice, all clean. This is absolutely new. So yes. हमने हाथ मुंह धो लिया है, और क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट जो है वो 11:30 बजे के बाद बंद हो जाएगा, इसके लिए हम बाकी कुछ चेंज वेंज किए बिना जल्दी से खाने के लिए जा रहे हैं. खाना कुछ इस तरीके से खाया गया. That's it for today. After going to the room, we freshened up and went straight to bed as we had to leave early morning for Mumbai. वेलकम टू डे 8 ऑफ आवर गुजरात राइड. फाइनली यहाँ पर हमारी गुजरात रोड ट्रिप का लास्ट डे आ चुका है. सच बोलूँ तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि जिस राइड को हमने सिर्फ एक आइडिया की तरह स्टार्ट किया था, आज वो इतनी सारी यादों के साथ ख़त्म हो रहा है. यहाँ से निकल रहे हैं मुंबई की ओर. 264 किलोमीटर्स है यहाँ से. लेट्स सी. थोड़ा लेट हो गया निकलने में, बट रेस्ट भी ज़रूरी था, एज हम बहुत रात तक चलाए थे. 10 साढ़े 10 बजे तक चलाए थे गाड़ी, इसकी वजह से. जब हमने इस ट्रिप का प्लान बनाया था तब बस एक्साइटमेंट थी, पर हमें नहीं पता था कि ये सफ़र इतना स्पेशल बन जाएगा. ये सिर्फ गुजरात एक्सप्लोर करने की राइड नहीं थी, एक खुद को भी एक्सप्लोर करने का भी सफ़र था. 8 दिन तक हाईवेज, कोस्टल रोड्स, विलेजेस, सनसेट, फेरीज, चाय ब्रेक्स, अननोन लोग, रैंडम कन्वर्सेशन, सब कुछ एक मूवी की तरह फील हुआ. बीच में हमने एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लिया. हमारी जर्नी अभी भी 173 किलोमीटर बची हुई है. तो मैंने मैक्स स्पाइसी चिकन बर्गर लिया है, इसने एग वाला लिया है, 2 फ्रेंच फ्राइज, एक पैन केक एंड 2 मड अमेरिकन पाई. सॉरी, अमेरिकन मड पाई. सो यस. तो दोस्तों, अगर आप भी कोई लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हो ना, तो बिना किसी डर के ज़रूर निकलो. ये हमारी पहली लॉन्ग बाइक राइड थी, और सच कहूँ तो हमें भी नहीं लगता था कि हम इतना लंबा सफ़र कंप्लीट कर पाएंगे. दिल में बहुत सारे डाउट्स थे. अनजान रास्ते, अननोन जगह, बाइक से इतना लॉन्ग ट्रैवल, नेगेटिव थॉट्स भी काफ़ी आ रहे थे.
कॉलेज के टाइम से एक सपना था कि एक दिन मोटो व्लॉगर बनेंगे। यूट्यूब पर वीडियोस देखकर लगता था कि ये सब बहुत इजी होता होगा, बस कैमरा उठाओ और निकल पड़ो। लेकिन जब खुद रोड पर उतरे तब समझ आया कि हर राइड सिर्फ ब्यूटीफुल व्यूज़ नहीं होती, उसके साथ थकान, कन्फ्यूजन, स्ट्रगल्स और चैलेंजेस भी होते हैं। पर दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर सीखी, ज़्यादा मत सोचो ये होगा वो होगा, इन सब में मत उलझो। बस एक बार हिम्मत करो और निकल पड़ो अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। हर बार ज़रूरी नहीं कि रास्ते परफेक्ट मिले, खाना अच्छा मिले या हर सिचुएशन कंफर्टेबल हो, लेकिन जो चीज़ आपको सबसे अलग बनाती है वो है सिर्फ एक डिसीजन, निकल पड़ना। क्योंकि असली एडवेंचर वही होता है जो आपको कंफर्ट जोन के बाहर ले जाए। तो बस दोस्तों, डर को साइड में रखो और निकल पड़ो अपने जीवन की किताब को नए रास्ते, नए लोग और नई कहानियों से भरने के लिए। आज गुजरात राइड ख़त्म हो रही है, पर इस ट्रिप की मेमोरीज, वीडियोस और मोमेंट्स हमारे साथ हमेशा रहेंगे। हर क्लिप के पीछे एक स्टोरी है, हर रोड के पीछे एक फीलिंग है। उम्मीद है आप सबको हमारी ये गुजरात सीरीज़ पसंद आई होगी और आपने भी इस सफ़र को हमारे साथ फील किया होगा। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है।